स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। यह चैप्टर जो है बहुत ही क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इस वीडियो से सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों लोग के लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल वीडियो है, क्योंकि हम इस चैप्टर में दोनों माध्यम के बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, यानी कि हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी सारे चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? इसको हिंदी में बहुपद हम लोग कहते हैं, लेकिन बहुपद को हम लोग आगे चल के समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा दो टॉपिक पढ़ेंगे जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको 8 क्लास में ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझने के लिए हम बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ये दोनों टॉपिक बताना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर कहते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में अचर कहते हैं। तो बिहार बोर्ड वाले के लिए भी यूजफुल है और सीबीएसई वाले के लिए यूजफुल है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। वेरिएबल में क्या होता है कि एक वैसा वैल्यू जो अपने प्लेस टू प्लेस पोजीशन को चेंज करते रहे, जैसे x, y, z। आप लोग अलजेब्रा जब पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो उसमें आपको x, y, z बहुत सारा ऐसा नंबर आप लोग को देखने को मिलता होगा। नंबर के साथ आपको हमेशा x, y, z ऐसा आपको नंबर देखने को मिलता था। तो इसमें यही जो होता है ना, नंबर के बगल में जो लगा रहता है x, y, z, ये सब क्या कहलाता है? ये सब ही वेरिएबल आपका कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग चर कहते हैं। तो ये वेरिएबल जो होता है अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू क्या आते रहता है? अलग अलग आते रहता है। तो वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो कहेंगे वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जो जगह जगह पे अपना प्लेस टू प्लेस अपना वैल्यू क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। आइए अब हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं। अचर क्या होता है? तो अचर को समझने के लिए आप, ये बहुत इजी है। देखिए जितना भी नंबर इसमें आता है ना, आपका काउंटिंग नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब अचर का एग्जांपल है। इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। अचर जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। ये प्लेस टू प्लेस अपना वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल जो होता है वो प्लेस टू प्लेस इसका वैल्यू क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो वेरिएबल का मतलब पूछा जाएगा तो कहिएगा एक वैसा टर्म, एक ऐसा नंबर जो हर एक केस में अपना वैल्यू बदलते रहे। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है? यह एक फिक्स नंबर होता है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। अगर किसी चीज का आंसर 1 आ रहा है तो उसके जगह पे हम कुछ दूसरा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग अधिकतर केस में देखते हैं कि वेरिएबल में जो x का आंसर आता है, कहीं पे कहीं जगह पे x का कुछ और आंसर आता है, कहीं पे x का वैल्यू कुछ और आता है, तो ये चेंज करते रहता है और ये चेंज नहीं करते रहता है। बस इतना ही आप लोग को समझना था इसमें। ये था आपका बेसिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं और बिना वेरिएबल और कांस्टेंट के पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है। एक पॉलिनोमियल जो बना होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से बना होता है। बिना वेरिएबल और कांस्टेंट के आपका पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है। आइए कुछ हम आपको पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर से पॉलिनोमियल आपका बना हुआ होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 2x + 5, तो 2x + 5 में यहाँ पे x जो होगा वह क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। x जो होगा वह क्या होगा? वेरिएबल, यानी कि चर होगा। और यहाँ पे जो 5 जो होगा वह आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसको हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगला टॉपिक हमारा होगा कि पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं। जैसे कोई नंबर मान लीजिए कि दिया हुआ है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसको जानने के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, उसको ध्यान में अगर आप रखिएगा तो आप लोग बता सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो या फिर कितना भी छोटा नंबर आपको दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप उसको 1 सेकंड के अंदर देख के बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। आइए एक हम एग्जांपल पहले लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए छोटा सा ट्रिक ये है
इसमें कि आपको ध्यान देना है वेरिएबल के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है, वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसको डिग्री कहा जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 जो है ना वेरिएबल इसमें ये है, और वेरिएबल के ऊपर में जो नंबर लगा रहता है इसको क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है, इसको डिग्री। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको घात कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए घात, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो ट्रिक का हमारा ये था कि पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी डिग्री रहेगा वो होल नंबर में होना चाहिए। अब रहा बात कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि होल नंबर कहते किसको है, तो होल नंबर एक वैसा नंबर होता है, एक वैसे नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें जीरो को आप जोड़ दीजिएगा ना, नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी से। इसमें सिर्फ हम लोग जीरो जोड़ दिए ना तो ये क्या कहलाने लगेगा, अब ये सारा होल नंबर कहलाएगा। तो अगर वेरिएबल के पावर में, वेरिएबल के डिग्री में 0 1 2 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले तो 2x का पावर 5 है, यहाँ पे डिग्री कितना है, वेरिएबल के ऊपर जो होता है नंबर उसी को डिग्री कहा जाता है, और यहाँ पे डिग्री 5 है। तो ये डिग्री 5 जो है देखते हैं कि क्या ये होल नंबर के अंदर आता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पे खत्म होता है, तो 0 और इंफिनिटी के बीच में 5 आता है कि नहीं, तो 5 हमारा क्या हुआ, ये होल नंबर हुआ। तो ये होल नंबर हमने ट्रिक में बताया था कि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल के ऊपर हमारा क्या है, होल नंबर है। 5 ऐसे यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, तो इसीलिए हम इस 2x के पावर 5 को क्या कहेंगे, होल नंबर, होल नंबर नहीं, इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो होल नंबर बस चेक करके आपको बता सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा केस आ जाए, मान लीजिए जैसे इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं 2x के पावर -2। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक क्या बताए थे कि वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होना चाहिए यानी कि जो डिग्री होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब हमने जब होल नंबर का एग्जांपल लिखवाया था तो उसमें लिखवाया था कि 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इंफिनिटी तक होना चाहिए। इसमें कहीं भी हमने नेगेटिव नंबर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है वह एक ऋणात्मक संख्या आया है, यानी कि नेगेटिव नंबर आया है, और हम जानते हैं कि नेगेटिव वाला नंबर जो होता है वह कभी भी होल नंबर में नहीं काउंट किया जाता है। तो होल नंबर हम ट्रिक में क्या बताए थे कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, और हम जानते हैं कि -2 कभी भी होल नंबर नहीं होता है, और -2 अगर होल नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम इसे पॉलिनोमियल भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब देख के बता सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। रीजन पूछा जाएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे जो डिग्री है, जो घात है आपका, वह निगेटिव में है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा उस वीडियो में हम बैकअप लेके चलेंगे, यानी कि इस चीज को आपको ट्राई करेंगे कि फिर से एक बार क्लियर किया जाए। अगर जिन बच्चों का इस वीडियो में नहीं क्लियर हुआ होगा तो वे लोग पीछे करके एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम पूरा ट्राई करेंगे कि वे पॉलिनोमियल को पहचानना जरूर सीख जाए। और अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।